एक दूर दराज के गांव में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक बांस का जंगल था जो अपनी अजीब खामोशी के लिए जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही वह जंगल जैसे जीवित हो उठता था और वहां फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जो सबसे साहसी इंसान के भी रोंगटे खड़े कर देती थीं। सूरज ढलने के बाद वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अनिका, एक साहसी लड़की जिसे रहस्य सुलझाने का शौक था, ने तय किया कि वह उस जंगल का सच पता लगाएगी। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अनिका अपने इरादे पर अड़ी रही। एक अमावस्या की रात वह एक लालटेन लेकर उस जंगल में घुसी। चारों ओर की बांस की पत्तियां सरसराने लगीं, हालांकि हवा का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, फुसफुसाहटें तेज होती गईं। पहले दूर से आती एक धीमी सरसराहट, फिर धीरे धीरे साफ शब्द, जाओ जब तक वक्त है। अनिका की लालटेन की लौ कांपने लगी और हवा ठंडी हो गई। अचानक उसने देखा कि एक काली छाया उसके रास्ते में से गुजर गई। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने फटे हुए सफेद कपड़ों में एक आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें बीमार हरी रोशनी में चमक रही थी। वह आकृति एक तरफ इशारा कर रही थी, एक खुली जगह की ओर, जहां सालों पहले गांव वालों ने एक निषिद्ध अनुष्ठान किया था और भटकती आत्माओं को बंद कर दिया था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। फुसफुसाहटें अब एक तेज चीख में बदल गईं, जो चारों ओर गूंजने लगी। तभी गांव से एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ अचानक शांत हो गया। सूरज की पहली किरणों के साथ अनिका लड़खड़ाते हुए उस जंगल से बाहर निकली। उसके बाल डर से सफेद हो चुके थे और उसकी आवाज हमेशा के लिए उस फुसफुसाते जंगल में खो गई थी।